महाराज बलि विरोचन के पुत्र, महाराज प्रहलाद के पोते, हिरण्यकश्यप के प्रपौत्र। बलि महाराज एक बहुत ही मिश्रित प्रकार की पारिवारिक विरासत से थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए और उनके गुरु महाराज उनसे बहुत प्रसन्न हुए। बलि महाराज का स्वभाव, उनके सद्गुण सबको इतने भाते थे कि ऋषि भृगु और उनके गुरु शुक्राचार्य की उन पर विशेष कृपा हुई और ऐसे महापुरुषों द्वारा किए गए इस विशेष यज्ञ से उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वे अपनी शक्ति से अपराजय हो गए। उनका शरीर प्रकाश से, ऊर्जा से अलौकित हो रहा था। बलि महाराज बहुत शक्तिशाली शासन कर रहे थे और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब छोटे वामन देव अकेले ही अपने नंगे पैरों से चलकर नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ के अखाड़े में आए। जब बलि महाराज ने उन्हें देखा कि यह नन्हा बालक अत्यधिक तेजोमय और सुंदर था, उसने ऐसी पवित्रता और करुणा बिखेर दी कि बलि महाराज का हृदय आनंद से भर गया। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण बालक, आपने पूरी यज्ञशाला को पवित्र कर दिया है, अतः आप जो भी दान चाहे मांग लें। मैं आपको गाय दे सकता हूँ, मैं आपको संपत्ति भी दे सकता हूँ, मैं आपको घर दे सकता हूँ, नवद्वीप भी दे सकता हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो कहें। वामन देव ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया मुझे 3 पग भूमि दें। इस पर महाराज बलि बालक का उपहास करने लगे और कहने लगे कि हे बालक, तुम हमसे इतना मांग लो कि फिर कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। कम से कम हमारे सामर्थ्य के अनुसार मांगो, जिससे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। ब्राह्मण बालक ने उत्तर दिया कि संसार में सब कामनाएं तो किसी की भी पूरी नहीं होती राजन। मनुष्य जितना पाता है उसकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। आपके पास भी तो सारी धरती है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं ना। अब आपको स्वर्ग का अधिपति बनना है। लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता जाता है। शांति मिलती है तो केवल संतोष से। इंद्रियों को वश में करके जो संतोष में रहेगा वही वास्तव में आनंदमय होगा। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। उसी समय वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए एवं अपने शिष्य बलि से बड़ी दृढ़ता से बात करने लगे। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, इस बालक को ये 3 पग भूमि न देना, क्योंकि तुम नहीं जानते वह तुम्हारे शत्रु का मित्र है। वह विष्णु है, भगवान है। अपनी 3 पग भूमि से वह तुम्हारा सब कुछ ढक देंगे। तुम हर वस्तु से वंचित हो जाओगे। वह तुमसे सब कुछ छीन लेने आए हैं। बलि महाराज ने कहा, लेकिन गुरुवर, मैं पहले ही वचन दे चुका हूँ। बलि महाराज नन्हे वामन देव से बोले, आप अपने 3 कदम उठाओ। भगवान वामन देव ने तुरंत ही स्वयं को एक सार्वभौमिक शरीर में विस्तारित कर लिया। भगवान वामन देव की कृपा से बलि महाराज देख सकते थे कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनके शरीर में स्थित है। भगवान ने धीरे धीरे दुनिया की पूरी सतह को ढक लिया और अपने शरीर को बढ़ाकर उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया। अपने हाथों से उन्होंने सभी दिशाओं को ढक लिया और अपने दूसरे चरण से उन्होंने पूरी ऊपरी ग्रह मंडल को ढक लिया। उनका दूसरा पग इतना ऊंचा चला गया कि वह वास्तव में ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच गया। उनके पैर के अंगूठे ने ब्रह्मांड के आवरण को भेद दिया, जिससे एक दरार बनी जहाँ से पानी की एक बूंद निकली। फिर यह जल वामन देव के चरण कमलों से होते हुए नीचे उतर आया। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि इस चरणामृत को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवता आए और स्वर्ग लोक में ले गए। यही गंगा देवी की उत्पत्ति थी। इस तरह वामन देव ने पहले 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, लेकिन बलि महाराज ने उन्हें 3 पग देने का वचन दिया था। बलि महाराज परम आनंद में यह सब देख रहे थे एवं उन्हें अपने पितामह प्रहलाद महाराज की सत्य निष्ठा का सार समझ आ गया, लेकिन अंत में वह 3 पग के अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। अब बलि महाराज को एक अपराधी के रूप में देखा जा रहा था। जब बलि उस दुर्दशा में थे, वामन देव ने उनसे कहा, राजन, आपने मुझसे 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। मुझे अपना तीसरा पग कहाँ रखना चाहिए? बलि महाराज की सारी सेनाएं और आसपास के सभी लोग देख रहे थे कि कैसे ब्रह्मांड के महान राजा बलि एक साधारण भिक्षुक बन गए हैं। आंखों में प्रेमाश्रु लिए बलि महाराज बोले, महाराज, आप तो सब कुछ ले ही चुके हैं। आपने मेरी सारी जमीन,
मेरी सारी संपत्ति, सारी दौलत, सारा प्रभाव और प्रतिष्ठा भी ले ली है। मेरे पास केवल एक चीज बची है, मेरा शरीर और मेरा जीवन। बलि महाराज सोच रहे थे, वास्तव में देवता सोचते हैं कि भगवान उन पर दयालु हैं। बिल्कुल नहीं, भगवान राक्षसों के लिए सबसे दयालु हैं। बलि महाराज ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी विंध्यावली उनके गुणों की प्रशंसा कर रही थी। भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक पर शासन करने के लिए एक ग्रह दिया, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था। जैसा कि भागवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम बिना चूके मेरे पास आओगे। इस कहानी से यह जानने को मिलता है कि भगवान वास्तव में अपने भक्त के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। प्रहलाद को महिमा देने के लिए नरसिंह देव इस संसार में प्रकट हुए। कृष्ण इस संसार में ब्रजवासियों को, यदुओं को महिमा देने के लिए प्रकट हुए और वामन देव अपने स्वयं के अकल्पनीय असाधारण तरीके से बलि महाराज को सदैव के लिए महिमा मंडित करने के लिए आए, जो कि सब कुछ समर्पण करके भगवान के शुद्ध प्रेम की परम पूर्णता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा।